नंबर 3 में है स्टूडेंट, किताब है आपका लूसेंट एक्सरसाइज 5A और क्लास 12 का कंटिन्यूटी टॉपिक है। 2 तक बन चुका है पिछले वीडियो में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। 2 चीज आपको निकालना है, इसका मान भी आपको बताना है और इसका मान भी बताना है, और fx दिया हुआ है, ठीक है, मान दोनों का बताना है। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। तो एक चीज देखिए, किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग मान, लिमिट का सवाल है, क्लास 11th में भी था। किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग मान निकलेगा कि नहीं ये तय करता है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों अगर बराबर आएगा तो कहेंगे कि इसका लिमिटिंग मान निकलेगा, और उसी लेफ्ट राइट के मान के बराबर इसका मान आता है। तो पहले इसमें 2 क्वेश्चन मानकर हम चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कि ये कितना होगा, यही हमको निकालना है। इसके लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है LHL। किसको कहते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। a कितना है? 0 है, तो 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, f के जो आगे होता है इसको हम लोग x बोलते हैं। f के जो आगे होता है उसको x बोला जाता है। इस x का मान 0 से कम है कि 0 से ज्यादा है? 0 माइनस h लिखा हुआ है, मतलब 0 से कम है। अब 0 से कम x के लिए f का कौन वैल्यू होगा? f का 2 वैल्यू दिया हुआ है। 0 से कम वाले कंडीशन में क्या वैल्यू होगा? 2x प्लस 3। यही लिखाएगा 2x के जगह पर 0 माइनस h। 2x प्लस 3 क्या है? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यही ना है, लिख दिया। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में से h गया माइनस h में 2 से गुना होगा माइनस 2h प्लस 3। h का मान 0 रख लीजिए, माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, ये तो 0 हो गया। 0 प्लस 3 मिलकर कितना हो गया? 3 हो गया। ये निकाल लिए हम LHL। फर्स्ट वाला ही बना रहे हैं अभी, फिर निकालेंगे हम RHL, राइट हैंड लिमिट। ये किसको बोलते हैं? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h को, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f, a का मान कितना है? 0 है, 0 प्लस h। अब इस टोटल को देखेंगे तो टोटल को x कहा जाता है, और 0 प्लस है यानी 0 से बड़ा होगा। तो इसके लिए दिया है fx का मान। fx का मान इसके लिए कितना है? 3 इंटू x प्लस 1 है। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू x प्लस 1, यानी 0 प्लस h प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू h प्लस 1। h का मान 0 रख देंगे, 3 इंटू 0 प्लस 1, कुल मिला के 3 आया। चूंकि LHL और RHL आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बी एग्जिस्ट, मतलब इसका अस्तित्व है। ठीक है, इसका अस्तित्व है also, और इसका वैल्यू कितना होगा? इसी लेफ्ट राइट के वैल्यू के बराबर होगा, और ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो लिमिट का अस्तित्व नहीं होता, तब लिमिटिंग मान नहीं निकलता। तो इस सवाल बनाने से पता चला कि किसी भी सवाल का लिमिटिंग मान निकल ही जाए यह आवश्यक
नहीं है। वैसे फंक्शन का लिमिटिंग मान निकलता है जिसके लिए लेफ्ट राइट आपस में क्या हो, बराबर हो, तो कहेंगे लिमिटिंग मान निकलेगा और वह लिमिटिंग मान इसी लेफ्ट राइट के मान के बराबर हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक और है 1 के लिए हम देखते हैं। फिर सेकंड में लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये हमको निकालना है, ठीक है। और fx का भी जो मान दिया है इसको हम यहां लिख दे रहे हैं। fx का 2 वैल्यू दिया है 0 के रेस्पेक्ट में, 0 या 0 से कम, 0 या 0 से कम। इसके लिए fx का मान कितना है, 2x + 3। और 0 से ज्यादा, इसके लिए fx का मान कितना है, 3 × x + 1। ठीक है। 0 से कम के लिए अलग फंक्शन का मान है, 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन का अलग मान है। चलिए अब हमको इसका लिमिटिंग मान निकालना है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तो लिमिटिंग मान कब निकलेगा, जब इसका हम लेफ्ट राइट निकालेंगे तब ना। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, यहाँ के लिए a 1 है, तो टोटल जो है इसको x बोलते हैं और ये 1 से कम है। अच्छा 1 कहाँ होगा, 1 कहाँ होगा, 0 से आगे होगा संख्या रेखा पर, तो x का मान 1 से कम है, 1 से कम थोड़ा सा कम है, h मतलब थोड़ा सा, h जो होता है ना h थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा कम करेंगे, 1 से थोड़ा सा कम पर अगर हम सोचेंगे तो fx का मान कौन सा होगा, 3 × x + 1 वाला होगा कि 2x + 3 वाला होगा, यही होगा 3 × x + 1 वाला, क्योंकि 1 से थोड़ा सा कम पर हम सोच रहे हैं। तो 1 से थोड़ा सा कम 0 से बड़ा होता है और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान यही है। देखिए 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान यही ना, 3 × x + 1, तो 3 × x + 1। 1 से थोड़ा सा कम के लिए fx का यही रूल लगाएंगे, 3 × x + 1। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 × x + 1, x कितना है 1 - h है, +1 ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 1 2 - h हो जाएगा, h का मान 0 रखेंगे, 3 × 2 - 0 2 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये LHL हुआ। अगेन RHL, राइट हैंड लिमिट, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h, यहाँ x 1 से ज्यादा है, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा के लिए भी फंक्शन का तो यही मान रहेगा। तो यहाँ भी स्टूडेंट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 × x + 1, 3 × x के जगह पर 1 + h + 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 × 1 1 2 + h, h का मान 0 रखेंगे, लिमिट हट जाएगा, 3 × 2 + 0 6 हो गया। तो यहाँ पर भी LHL RHL सेम आएगा, तो कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx b एग्जिस्ट, मतलब इतना का अस्तित्व है, also
इसका मान जो होगा किसके बराबर होगा? इसका मान 6 के बराबर होगा। समझ गए बात को? तो यहां पर भी लेफ्ट राइट आपस में बराबर आया, इसलिए इसका मान जो है 6 के बराबर होगा। तो ऐसा सवाल मिलेगा तो आपसे बन जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें 2 क्वेश्चन था, fx एक दिया हुआ था, तो लिमिट का सवाल है, लिमिट निकालना है। तो किसी भी फंक्शन का लिमिट तब निकलता है जब उसका लेफ्ट राइट आपस में बराबर हो, तो लिमिटिंग मान निकल गया। इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट राइट निकाले हैं, दोनों सेम आया है, तो कहें कि एग्जिस्ट करेगा, उसका मान उसी लेफ्ट राइट के मान के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का मान निकालना है जहां पे fx दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन समझिए। ये लिमिटिंग मान निकालना है कि इसका मान कितना होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू कब निकलता है? जब लेफ्ट राइट आपस में क्या हो? बराबर हो। तो आइए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। LHL किसको बोलते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। इसका मान निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a कितना है? 1 है। x टेंड्स टू जो होता है ना, वही a होता है। 1 माइनस h का मान निकालेंगे। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से थोड़ा सा कम के लिए कौन है? x तो 1 से कम है। 1 माइनस h 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से कम के लिए fx का मान कितना है? x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर, x का मतलब 1 माइनस h, x स्क्वायर माइनस 1। यही नियम, इसी नियम से टूटा है। क्योंकि 1 से कम हो तो x स्क्वायर माइनस 1, x के बजाय 1 माइनस h लिखे हैं, x स्क्वायर माइनस 1। h का मान 0 रख देंगे, कितना आएगा? 1 माइनस 1। कुल मिला के कितना आया? 0 आ गया। 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 होता है। ई निकल गया आपका LHL। अब ऐसे ही फिर निकालेंगे RHL। RHL कितना होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h को बोलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a मतलब कितना? 1 प्लस h। तो यहाँ जो x है 1 से बड़ा है, 1 प्लस h। 1 में थोड़ा सा जोड़ेंगे तो ज़्यादा ना होगा। तो इसका मान अगर हम निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए fx का मान कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स के जगह पर x नहीं लिखेंगे, 1 प्लस h लिखेंगे। 1 प्लस h, तो h का मान 0 रख दीजिए। माइनस 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1। मान रखने से लिमिट हट जाता है। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। चूंकि LHL और RHL इक्वल नहीं आया, दोनों आपस में बराबर नहीं आया, तो कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व रहता तो लेफ्ट राइट आपस में क्या होता? बराबर होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। इसमें भी लिमिटिंग मान निकालना है और फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन समझिए। इसमें भी LHL RHL निकालेंगे। पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, बताओ a कहाँ है? a कितना है? 0 है। x जिधर जाएगा वही a, 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h के लिए f का वैल्यू कौन लिखा है? तो 0 माइनस h क्या है? 0 माइनस h 0 से कम है। 0 माइनस h 0 से क्या है? कम है। तो ये हमारा टोटल x होता है और x 0 से कम है। तो 0 से कम किस में आएगा? इसमें कि इसमें? ऊपर वाले में आएगा। इसमें तो 0 के बराबर के लिए है, तो कम आएगा ऊपर वाले में।
मॉड एक्स बटा एक्स, मॉड एक्स, एक्स मतलब 0 माइनस एच, मॉड एक्स बटा एक्स मतलब 0 माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस एच का मॉड प्लस एच बटा में माइनस एच, एच टेंस टू 0, ये दोनों कट गया, -1, कुल मिलाकर -1। अब आर एच एल, ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का मतलब कितना 0, 0 प्लस एच। अब यहाँ 0 प्लस एच जो हम लिखे हैं ये एक्स है और 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा के लिए क्या होगा, 0 से ज्यादा के लिए भी तो यही होगा, 0 के बराबर के लिए ही है एफ एक्स का मान, ऊपर वाला ही होगा मॉड एक्स बटा एक्स। तो मॉड एक्स मतलब 0 प्लस एच बटा 0 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर में ही खाली मॉड है, नीचे ऐसे ही है, एच हो गया, नीचे भी एच हो गया, कट कर 1 हो गया, एच टेंस टू 0 1। यहाँ दोनों सेम नहीं आया, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्ट का हिंदी होता है अस्तित्व, इसका अस्तित्व नहीं मतलब इसका मान नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके लिए लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं आ रहा।